बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को देखते हुए प्रदेश सरकार भी सतर्क है और उसमें बजरंग दल, गौरक्षा हिंदू दल जैसे बड़े बड़े संस्थान इसमें भागीदारी अपना रहे हैं। जगह जगह इसका विरोध प्रदर्शन हो रहा है। बांग्लादेश में मुस्लिमों द्वारा हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उसको देखते हुए योगी ने एक बयान दिया था। उसमें कहा था कि 1978 में जैसे ही अत्याचार हिंदुओं पर हुए ऐसा ही अत्याचार अब देखने को ऐसा मिल रहा है। हिंदू जागने का समय आ गया है। बांग्लादेश में जिस प्रकार से दीपू चंद्र दास नाम के एक व्यक्ति को फैक्ट्री से बाहर निकालकर भीड़ के हवाले कर दिया जाता है, उसके बाद उसे एक पेड़ से बांधकर जलाया जाता है। उसकी मां का बयान आया है जिसने सबको सनातन हिंदू धर्म के लिए झकझोर कर रख दिया है। इसी बीच धीरेंद्र शास्त्री जो बाबा बागेश्वर के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने कहा कि हिंदुओं को अब जागना होगा और इस प्रकार अगर हिंदू नहीं जागा तो जो बांग्लादेश में हो रहा है वो अब भारत में देखने को मिलेगा। बहुत सारे साधु संतों ने बयान दिए हैं इसमें, लेकिन सबका यही कहना है एक रहोगे तो नेक रहोगे। योगी आदित्यनाथ जी ने ये भी कहा है कि सभी लोगों को जागना चाहिए और ये जो घटना बांग्लादेश में हुई है इसने हमारे दिल को झकझोर कर रख दिया है और सभी हिंदुओं से अपील करना चाहते हैं कि एक रहोगे तो नेक रहोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। योगी आदित्यनाथ जी अपने कट्टरपंथी के लिए जाने जाते हैं। हिंदुओं के प्रति उनके जो बयान आते हैं उसको देखते हुए लोग उन्हें पूरे भारत में पसंद भी करते हैं। जहाँ जहाँ उनकी रैलियाँ होती हैं वहाँ वहाँ वे चुनाव जीत भी ज़्यादा करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से अब भारत में भी मुस्लिम कट्टरपंथी देखने को मिल रही है उससे ऐसा महसूस होता है कि अरब देश के बाद अब एशिया में भी बहुत ही कट्टरपंथी आगे बढ़ रही है। जिस प्रकार से अफ़गानिस्तान में आपने देखा होगा, उसके बाद पाकिस्तान, अब भारत के पड़ोसी देश की ये स्थिति देखने को मिल रही है। अब पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को देखते हुए जगह जगह भारत में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। पश्चिम बंगाल में भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी 1947 के बाद घटती गई और हिंदुओं पर अत्याचार होते रहे। हिंदुओं को जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया। अफ़गानिस्तान में जैसे ही तख्ता पलट हुआ तो उनकी सब संपत्ति हिंदुओं को वापस छीन ली गई और एमपी जैसे पद जो कि एक पार्लियामेंट में बैठते हैं वो भारत में आकर रहने लगे। उनका सारा घर जगह, पद, धन दौलत, संपत्ति सब किसी काम की नहीं रही। आखिरकार हिंदू कब जागेगा? क्योंकि जब आपका धर्म सुरक्षित नहीं है तो आप कहीं भी सुरक्षित नहीं रह सकते, क्योंकि आपकी पद, धन दौलत, समाज तभी तक सुरक्षित है जब आपका देश और धर्म सुरक्षित है। इसीलिए सभी सनातन भाई यही कहने को आगे बढ़ रहे हैं कि उठो जागो हिंदू जागो। इसी के उद्देश्य से योगी आदित्यनाथ ने भी एक बयान दिया था, लेकिन वे संवैधानिक पद पर हैं, खुलकर बोल नहीं सकते, लेकिन अपनी बातों से कुछ ना कुछ लोगों को कहने का प्रयास करते हैं जिससे कि लोग आगे जागें और सनातन के लिए